हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने देश के थिंक टैंक कहे जाने वाले, भारत के थिंक टैंक कहे जाने वाले नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है नई, और वो रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से उन कंपनीज़ के लिए जो एक्सपोर्ट का बिज़नेस करना चाहती हैं, या वो लोग जो आयात निर्यात को समझना चाहते हैं या इस देश के आयात निर्यात के बारे में जानना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानें तो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को तैयार किया है टू एसेस दी रेडीनेस ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स कितना तैयार हैं इस बारे में जानने के लिए। अब इससे क्या पता चलेगा कि उनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितनी अच्छी है, उनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि वो निर्यात करने में कितने सक्षम हैं, कितनी अच्छी तरीके से वो निर्यात कर रहे हैं या कर सकते हैं। इस बारे में जानना हो तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग का ही काम करेगा। अब इससे उन्होंने कई तरीके से स्टेट्स की रैंकिंग की। अब इस पूरे को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के माध्यम से उन्होंने अलग अलग स्टेट्स की रैंकिंग दी है। मैं आपको टॉप 5 स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा और बॉटम 5 स्टेट्स के बारे में भी बताऊंगा कि नीति आयोग ने किन्हें टॉप 5 स्टेट्स बोला है एक्सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप किन 5 राज्यों में एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, कौन से ऐसे वो 5 राज्य हैं जिनमें इतनी प्रबल क्षमताएं हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि आप उनमें बिजनेस कर सकते हैं, और कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जो अभी उभर रहे हैं या ज़रूरत है जिनमें चेंजेस की। अगर जानने को कहा जाए कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये एक्चुअली में है क्या, तो ये पता करता है कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एक्सपोर्ट करने से, एक्सपोर्ट के समय क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक्सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज़ बनाती है अपने देश विदेश के व्यापार के लिए, तो वो पॉलिसीज़ कितनी इफ़ेक्टिव हैं कितनी नहीं है, इस बारे में पता लगाना हो। उसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट का कैसा है, अपनी पॉलिसीज़ को लेकर फ्रेमवर्क कैसा है इस बारे में, या उनकी पॉलिसीज़ को कितना फ्रेमवर्क इंक्रीमेंट की ज़रूरत है, तो ये सब के बारे में जानना हो तो ईपीआई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाते वक्त नीति आयोग ने 4 मजबूत पिलर साधे हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के। ये 4 पिलर हैं: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, उसके अलावा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। पॉलिसी कैसी हो, बिजनेस इकोसिस्टम है कि नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए इकोसिस्टम है कि नहीं है, उसके अलावा एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। अब इसके लिए इन्होंने जो स्टेट्स को क्लासीफाइड किया है, इन्होंने जोग्राफिकली स्टेट्स को क्लासीफाई किया है। जोग्राफिकली जो किया है वो इन्होंने 4 पैमाने उसके भी लिए हैं: कोस्टल, लैंडलॉक्ड, हिमालयन और यूनियन टेरिटरीज। कोस्टल आप सब जानते होंगे, जो समुद्र तट के नज़दीक वाले जो राज्य हैं उनको कोस्टल कहा गया है। लैंडलॉक्ड इलाके वो हैं जो प्लेन समतल पर हैं। उसके अलावा हिमालयंस को भी इन्होंने इंक्लूड किया और यूनियन टेरिटरी इलाकों को भी लिया है। अगर हम कहें कि एक्सपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें एक्सपोर्ट की, ज़रूरत क्या है एक्सपोर्ट करने की, ज़रूरत ये है कि डोमेस्टिक और ग्लोबल तौर पर दोनों ही तरीक़ों में हमारी कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, हमारे कम्पीट करने के क्षमता में वृद्धि करेगा डोमेस्टिकली और ग्लोबली। इससे होगा क्या कि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ मिलेंगी, क्योंकि कंपटीशन जितना हेल्दी होगा, जितना हम बड़े स्टेट से, बड़ी कंट्रीज़ से कम्पीट करेंगे एक्सपोर्ट्स के माध्यम में, निर्यात में अपना सामान सेल करने में, उतनी ज़्यादा हमें नई टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नए तरीक़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इनोवेट होंगे। उसके अलावा हमें लार्जर वर्ल्ड मार्केट मिलेगा, अपनी चीज़ों को सेल करके हम बेहतरीन इनकम कमा सकते हैं, डॉलर्स में हमें इनकम कमाने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए, आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस के लिए ये जानने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किन राज्यों को सही एक्सपोर्ट के लिए आंकता है और उन्हें किन्हें कम आंकता है। तो लार्जर वर्ल्ड मार्केट भी मिलेगा हमें। आपको याद होगा कि 2017-18 में एक सर्वे हुआ था जिसे कहा गया था इकोनॉमिक सर्वे 2017-18। ये भी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को प्रमोट करता है। इसका कहना है कि एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ज़्यादा स्टेट्स अपनी वेल्थ को लेकर के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर के इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा रीजनल जो मतभेद हैं वो कम होंगे। अभी एक्सपोर्ट में हमारे देश में चैलेंजेस क्या आते हैं। अगर चैलेंजेस की बात करें तो बेसिक चैलेंज तो यही है कि इंटर और इंट्रा स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं, हमारी पॉलिसीज़ कई बार हमारे लॉज, कई बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या पुअर ट्रेड सपोर्ट जो है हमारा, ये बाधा बनता है हमारे एक्सपोर्ट के प्रमोशन में, क्योंकि हमारा इंटर स्टेट भी कई तरह के लॉज रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं, जो हालांकि फॉरेन पॉलिसी सेंट्रली गवर्नड होती हैं, लेकिन कई बार स्टेट्स अपने लॉज ऐसे बनाते हैं कि वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उन चीज़ को उतना प्रमोशन नहीं मिल पाता। तो ये सब चीज़ें। उसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हमारे पास, रिसर्च डेवलपमेंट कम है हमारी, और हमारे जो यूनिक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोर्ट्स हैं ना, जो नए
तरीके के जो हम लोग बना रहे हैं चीज़ें सेल करने की, उनको कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, इनको भी कई चैलेंजेस, ऐसे ही कई चैलेंजेस हमें आ रहे हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन में इनको लेकर के। अगर सजेस्ट किया जाए कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि एक जॉइंट डेवलपमेंटल अप्रोच होनी चाहिए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, कि एक्सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो बने सारे स्टेट्स को मिलके, या जो स्टेट्स इसमें अच्छे हैं उनको मिलके एक जॉइंट डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को एकेडमिक्स के साथ मिल के काम करना चाहिए। बिल्डिंग कैपेसिटी हमें अपनी अच्छी करनी चाहिए। उसके अलावा हमें अपने जो कॉम्प्लेक्स और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए हमें स्मूथ ट्रांजिशन देने की ज़रूरत है। अगर स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा तो ये बिजनेसेस, क्योंकि ये अभी बॉर्नी बिजनेस है, तो ये उतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। उसके अलावा अच्छा, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, जब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो बेसिक मन तो यही होगा जानने का कि कौन वो 5 राज्य हैं जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में टॉप करते हैं। तो हम बताते हैं कि कौन टॉप कर रहे हैं और कौन 5 ऐसे हैं जो बॉटम पे हैं। जो 5 राज्य एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इस वक्त टॉप पर हैं, उनमें नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, नंबर 3 पर है तमिलनाडु, नंबर 4 पर है राजस्थान और नंबर 5 पर है उड़ीसा। अब इसमें आपको बता दें कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वो 4 राज्य हैं जो कोस्टल जियोग्राफिकल एरिया में आते हैं, यानी कि इनके निकटतम समुद्र तट मौजूद हैं। तो पोर्ट्स जहाँ पे मौजूद होते हैं वहाँ आपको पता होगा कि जहाँ पोर्ट होते हैं वहाँ हैवी लॉजिस्टिक्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है आसानी से। तो ये वो राज्य जिन्होंने अपनी इस प्रतिभा को निखारा है। उसके अलावा जो राजस्थान है, लैंडलॉक्ड है, इसने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को बेटर किया है, तो हमने इसको भी चौथा नंबर दिया है नीति आयोग ने टॉप 5 में। आपको बता दें कि ये जो टॉप 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा, ये इंडिया के एक्सपोर्ट का 70% गवर्न करते हैं। यानी कि इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उसका कुल 70% हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा से ही होकर जाता है। बॉटम 5 पे जो राज्य हैं जो अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में, एक्सपोर्ट इंडेक्स में बॉटम 5 पर हैं, वो हैं मणिपुर, हिमालयन रीजन्स में जो पड़ता है, अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव जो यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा लास्ट जो है वो है जम्मू और कश्मीर। अब ये लैंडलॉक्ड है, पहले ये यूनियन टेरिटरी तो सभी जानते हैं, अब ये लैंडलॉक्ड इलाके में आता है, प्लेन इलाके में आता है। बेस्ट स्टेट्स अगर कहा जाए, या फिर कहा जाए कि ईपीआई के वो सब पिलर्स, यानी कि ईपीआई अगर कुछ और राज्यों को अलग अलग चीज़ों के लिए आंकता है, तो वो जैसे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जहाँ से अलग अलग तरीके का एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए केरला को वो बेस्ट कहता है। उसके अलावा वो ग्रोथ और ओरिएंटेशन के लिए मिज़ोरम को बेस्ट कहता है। डेवलपमेंट और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो पुडुचेरी है, जिसे हम पौंडीचेरी कहते हैं, इसे नंबर 1 मानता है। ट्रेड सपोर्ट के लिए नीति आयोग महाराष्ट्र को बेस्ट बोलता है। इवन ट्रेड सपोर्ट के लिए ही नहीं, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए भी टॉप पर नीति आयोग का कहना है कि महाराष्ट्र ही है। उसके अलावा एक्सेस अगर फाइनेंस के लिए किसी में बेहतर है तो वो तमिलनाडु में है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हम सभी जानते हैं दिल्ली में सबसे अच्छी है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और उसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ अगर किसी राज्य की आपसे पूछी जाए तो बेटर कौन सी होंगी, तो वो होगा गुजरात। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति आयोग द्वारा दिए गए इस 2020 के इंडेक्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। उसके अलावा ऐसी जानकार वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको किसी टॉपिक पर अगर अच्छे से डिस्कशन करना हो या जानना हो तो उसके लिए भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें कवर करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।